आज है डेट अगेन 21 सितंबर 2024। तो लास्ट में हमने देखा था पेजिनेशन के बारे में, फॉर्म्स के बारे में और ईमेल भेजने के बारे में। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं लास्ट में कुछ ये देखा था, बट इस वाले हम लेसन में हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं एक कमेंट ऐड। सो यहाँ पे हम देखेंगे शेयर करने का ऑप्शन यहाँ पे है इस बार, और ज़ीरो कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं है तो देर आर नो कमेंट्स, यहाँ पे ऐसे आ गया। और ऐड अ न्यू कमेंट करके ये पूरा फॉर्म आ गया। ऐड हम कैसे ऐड कर सकते हैं कमेंट्स को, और जो उसका व्यू हमें दिखाई देगा कमेंट्स ऐड करने के बाद। 2 कमेंट्स, कमेंट 1 बाय शान, ठीक है, और कमेंट 2 बाय दिस गाय एंड दिस, और ऐड अ न्यू कमेंट। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली इसमें सीखने को क्या मिलता है, हमें एक और फॉर्म सीखने को मिल रहा है कि एक और फॉर्म हम कैसे डाल सकते हैं। और ये फॉर्म है जो मॉडल फॉर्म है, इस बार जो मॉडल से ही बन चुका है। लास्ट टाइम हमने मॉडल से नहीं बनाया था, खुद ही बनाया था। और इसमें इंटरेस्टिंग सा क्या है, यहाँ पे बस बेसिकली थोड़ी बहुत एम्बेडिंग्स है, मतलब टेम्पलेट्स को इधर उधर मैनिपुलेशन है। तो वो देख लेते हैं एक बार क्या है, क्या मॉडल हमने एक नया बनाया है, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं हमने क्या मॉडल बनाया है। हम एक नया मॉडल बनाते हैं जिसका नाम है कमेंट। ठीक है, इसमें हम एक फॉरेन की ले लेते हैं जिसमें मैनी टू वन का रिलेशन है। जैसे दैट मीन्स कमेंट्स मैनी हो सकते हैं बट जो फॉर्म होगा वो एक ही होगा। ठीक है, ऑन डिलीट कास्केड है और रिलेटेड नेम हमने कमेंट्स कर दिया। अब इससे हम हमेशा ये समझना, जब भी फॉरेन की आती है तो जो पेरेंट है, हम पेरेंट को ऐसे कह सकते हैं कि पोस्ट डॉट कमेंट्स। ठीक है, पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट ऑल, मुझे सारे कमेंट दिखा दो जो मेरे पोस्ट पे हैं। ऐसे काम करता है उल्टा। ठीक है, और इसके अंदर हमने और फील्ड ले ली कि भाई कौन कमेंट कर रहा है, उसकी ईमेल बता दो, उसकी बॉडी बता दो, क्या कमेंट होने वाला है। क्रिएटेड तो वही ऑटो नाउ ऐड ट्रू है या ऑटो नाउ है, और एक्टिव है कि नहीं कोई कमेंट। ठीक है, और हमने बस ऑर्डरिंग डिफाइन कर दी कि क्रिएटेड जो सबसे पहले क्रिएट हो सबसे ऊपर दिखाई दे, इंडेक्स बना दिया उसके ऊपर। और कमेंट बाय दिस, अगर तो ऑब्जेक्ट को रीड करने की कोशिश कर रहा है तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका हमने एक फॉर्म भी बनाया है। लेट्स से कि हमें तो कर ही रहे हैं, तो इसका फॉर्म हम देखते हैं कैसे बना है। अगर मैं फॉर्म्स डॉट पाई खोलता हूँ तो सिंपल सा कमेंट फॉर्म है, और फॉर्म डॉट हमने कह दिया कि भाई मॉडल फॉर्म है, और हमने डिफाइन कर दिया कि मॉडल कौन है, कमेंट, और फील्ड क्या है, ये। ठीक है, ये 3 फील्ड डिफाइन कर दिए। तो हमने ये फील्ड कह दी कि बस ये मॉडल बने वो इन 3 फील्ड्स का बने। हम एक्सक्लूड भी यूज़ कर सकते थे कि कौन सी फील्ड एक्सक्लूड करनी है, और यहाँ पे हमने फील्ड बता दी कौन सी इंक्लूड करनी है। बाकी हमें अपडेट और क्रिएटेड की ज़रूरत नहीं है, तो ये फॉर्म अपने आप बना देगा। ये 2 टाइप के फॉर्म होते हैं। ये मॉडल फॉर्म है, वंस यू क्रिएट अ फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाता है तुमको मॉडल का ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, और तुम उस मॉडल को फिर मैनिपुलेट करके डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हो डायरेक्टली। तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, एक टाइप से सीरियलाइज़र ही है अगर हम डीरेफ की बात करें, जो कि मैं भी करता हूँ और मेरे को ये नहीं आता है ना। एक टाइप से सीरियलाइज़र ही टाइप तो हो गया मॉडल फॉर्म, है ना। तो वेरी गुड है, अपना फॉर्म का काम हो गया, अपना मॉडल का काम हो गया। ठीक है, CSS हटाते हैं। अब ज़रा सा हम देख लेते हैं टेम्पलेट्स को, टेम्पलेट लेवल पे एक बार क्या कर रहे हैं हम। तो टेम्पलेट लेवल पे हमने एक इंक्लूड्स करके फोल्डर बनाया पोस्ट के अंदर, और कमेंट फॉर्म करके डाल दिया। तो तुमने देखा होगा ऐड अ न्यू कमेंट यहाँ लिखा आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं दिखाऊं ऐड अ न्यू कमेंट कहाँ आता है, देखा जाए तो ऐड अ न्यू कमेंट ही आता है। तो ये सारी चीज़ें ना वो हैंडल कर रहा है, ये इंक्लूड वाला कहीं पे भी इंक्लूड कर देगा तो ऐड अ न्यू कमेंट करके आ सकता है। तो कमेंट फॉर्म है ये, द ग्रेटेस्ट फॉर्म, वो वाला फॉर्म। तो हमने ये एक्चुअली आखिरी की चीज़ें थी ग्रुपिंग वाली, फील्ड ग्रुप करके, ये फील्ड ग्रुप करके ना एक चीज़ है जो कि Django 5 में आई है। मुझे समझ नहीं आई कि फील्ड ग्रुप का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे CSS जो ऐसे लिखी है वो नहीं कर रही जो ये दिखा रहे थे। पर तुम देख सकते हो कि फील्ड ग्रुप चीज़ है क्या। ठीक है, और मैं नॉर्मल बता देता हूँ। हमने एक फॉर्म लिया, इस फॉर्म में तुम देख रहे हो एक्शन है कि ये बताना चाह रहा है कि तुम कौन से URL पे लेने जाना चाहते हो। तो मैं कोई पोस्ट कमेंट का एक व्यू बनाने वाला हूँ, मैं उस पर लेके जाना चाहता हूँ। बेसिकली पोस्ट कमेंट ये पूरा एक URL बनता है जो कि एक ID एक्सेप्ट करता है, मेथड है, एक्शन है, इनपुट है, टाइप सबमिट, ऐड कमेंट। ठीक है, और हमने दिखाया फॉर्म डॉट नेम, ईमेल और बॉडी। अब ये एज फील्ड ग्रुप ये देख लेना क्या मतलब होता है, क्योंकि मेरा हुआ नहीं। जनरली क्या होता है, नेम
लेबल यहाँ आया, नेम यहाँ आया, और ये ईमेल इधर आया, और लेबल इधर, ये लेबल इधर आया, और फिर फील्ड इधर आई, और फिर पूरा बॉक्स है। ये होता है इनके अकॉर्डिंग, बट मेरा ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैंने CSS मैनिपुलेट कर रखी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मेरे को पता भी नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर, क्योंकि वो सारी लिखी है GPT से, ठीक है। तो इसका मतलब हम उसको फॉर्म दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, एक फॉर्म को ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ख़त्म कहानी, ठीक है। CSRF टोकन है, फाइन है। अब हमने क्या किया, हमने comments.html बनाया। अभी ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये जो कमेंट दिखा रहे थे ना हम स्क्रीन के ऊपर, ये वो है। अगर मैं तुमको दिखाऊं, अगर यहाँ पे ये दिखाता हूँ, तो ये जो कमेंट दिखा रहा हूँ ना, 2 कमेंट्स, ये सारा है, वो है ये, है ना। अगर मैं खाली दिखाऊं तो 0 कमेंट्स, देयर आर नो कमेंट्स, तो ये वाली चीज़ है ये। तो ये क्या है, योर कमेंट हैज़ बीन एडेड। अच्छा, ये वो नहीं है, अच्छा सॉरी, ये वो नहीं है, योर कमेंट हैज़ बीन एडेड, ये अलग ही है। जब मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ ना, तब है इस पेज की क्या ज़रूरत है, पूरा ही अलग पेज बना दिया बस इसके लिए, ऐड अ कमेंट। अच्छा सॉरी, ये वो नहीं है, ये वो है कि अगर तुमने कमेंट ऐड कर दिया, मैं जब भी इस पेज को कॉल कर रहा हूँ, अगर तुमने कमेंट कर दिया, तो जो मेरा डिटेल पेज है ना, एक तो ये आ जाए, और मेरे को एक हाइपर लिंक आ जाए, मतलब एक एंकर बैक टू पोस्ट करके, जो कि एब्सोल्यूट URL है मेरे इसी पोस्ट का। तो इसको कैसे पता चला कि क्या है, क्योंकि इसको पोस्ट आईडी तो मिलनी ही चाहिए, जो भी इसको यूज़ कर रहा है इस वाले टेम्पलेट को, कमेंट फॉर्म एल्स इंक्लूड दिस, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि अगर कमेंट ऐड हो जाता है किसी भी फॉर्म में तो ये दिखा दो, अगर नहीं ऐड होता तो मुझे कमेंट का फॉर्म ही दिखा दो, इंक्लूड कर दिया। ये अजीब सी चीज़ है, और ये हम देखना चाहेंगे कि कमेंट सारा ऐड हुआ कहाँ है, ठीक है। एक नया पेज ही है ये, ठीक है, डिटेल के अंदर ऐड हुआ है कहीं, क्योंकि एक नया पेज है, जब हम ऐड अ कमेंट करते हैं ना, तब होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं कमेंट फॉर्म में ही जाता हूँ, एक्शन मेरा ब्लॉग पोस्ट कमेंट्स करके है, ठीक है, तो व्यू देखने की बारी आ चुकी है, URL देखने की बारी आ चुकी है, वो मुझे URL दिखा दो। पोस्ट कमेंट्स है, एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इसका व्यू देखता हूँ ना जाके, तो ये है। इस बार हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली डिफाइन किया है कि भाई रिक्वायर पोस्ट करके एक चीज़ है, जो कि हमने इंपोर्ट किया डेकोरेटर HTTP से, और ये पोस्ट में ही काम करेगा, ठीक है। तो दैट मीन जब भी कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पे ये वाला मेथड कॉल होगा, ऐसा हमने मेंशन किया है, ठीक है। अगर तुम इस फॉर्म को देखते हो, यहाँ देखते हो मेथड पोस्ट है, तो यही कॉल हो, फाइन है। अब ये कर क्या रहा है वो तो अच्छी बात है, वो देख लेंगे, बट ये comment.html को ही रेंडर कर रहा है, ओके। एंड फॉर्म देख रहा है, पोस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर कमेंट है, दैट मीन्स अगर कमेंट है, अब पता चल जाएगा ना, क्योंकि ये कर रहा है फॉर्म comment.html को, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ comment.html को, अगर कमेंट है तो कमेंट हैज़ बीन एडिड और बैक टू कर दो। अगर कमेंट ऐड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ सीधा इंक्लूड कर दो एक HTML को ही, जो कि है फॉर्म की HTML, जो कि फॉर्म को इंक्लूड कर दो। कहाँ इंक्लूड कर दूँ ब्रो, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको चला दे। तो तू फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर कमेंट नहीं है तो। हाँ, फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये कहाँ दिखेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ठीक है, जब मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि वो पेज कभी आता ही नहीं है ना, जब कमेंट होगा तभी तो, जब कमेंट ही नहीं है तो तू कहाँ से दिखाएगा, समझ के बाहर है थोड़ा सा ये, है ना। कमेंट ही नहीं है, पोस्ट में एक्सेप्शन आ जाता है तो, है ना, यही होगा ना। कैसे मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको कहता हूँ कमेंट्स, लेट्स सी, मैं बस एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी क्या है ये टॉपिक, ठीक है, ऐड अ कमेंट, तो देख रहे हैं, देखा ये भी ना बात। तो यही हुआ, यहाँ पे मैंने कमेंट किया, अब ये कमेंट तो उसको मिला ही नहीं, तो सीधा उसने फिर से यही इंक्लूड कर दिया, फॉर्म उठा के फॉर्म चिपका दिया पूरा, और ये कभी नहीं आ पाएगा। तो वेरी गुड यार, वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो हैज़ बिन एडिड करके आया, क्योंकि कमेंट ऐड हो गया है। ओके बूमर, ठीक है। बूमर की बात होने से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं।
ठीक है, तो अभी तक हम व्यू देखने वाले थे कि ये पोस्ट क्या कर रहा है और एक सब कुछ देखते हैं पहले, बट उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं हमारे एडमिन पेज पे। हमने एडमिन पैनल पे क्या किया, हमने क्या दिया कि भाई इसको भी रजिस्टर करा दिया, एडमिन में रजिस्टर करा दिया और ये दिखा दिया कि ये डिस्प्ले में दिखाई दे, फिल्टर्स में ये सब दिखाई दे, सर्च फील्ड्स में ये तीनों हम सर्च कर सकें। ठीक है, और अगर मैं अब यहाँ एडमिन दिखाऊँ तो मेरे पास कमेंट्स आ चुका है और कमेंट्स में ये चीज़ आ चुकी है। अब तुम देख रहे हो ट्रॉल ने बहुत सारे कमेंट किए, ओके बूमर बार बार किया, तो मैं इसको इनएक्टिवेट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दिखाई नहीं देगा। तो अगर मैं इस पेज पे था, यहाँ पे 2 बार एक्टिव बूमर आ रहा है, तो अब 1 बार आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है और मैंने ऐसे ही लिख रखा है इस पेज के ऊपर। ठीक है, ये डिटेल वाला पेज है। ओके, तो आई गेस हमारे को पता चल गया हमारा फॉर्म क्या कर रहा है, यही वाला फॉर्म, और हमें पता चल गया हमारा जब हम कमेंट ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है। अब बचता है यही वाला पेज कि ये चीज़ें कैसे आ रही हैं सारी की सारी। और एक चीज़ बचती है, जब मैं कमेंट ऐड करता हूँ तो वो पेज आता है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। जब मैं कमेंट ऐड करता हूँ ना, तो अभी मैंने दिखाया था नेक्स्ट पेज आया था ओके बूमर वाला, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, वो इस व्यू से हो रहा है। ठीक है, वो व्यू, ये व्यू ही लेके जा रहा है उसको। जब तुम क्लिक कर रहे हो तो वो कह रहा है कि मेरे को आगे लेके जाओ, मतलब एक नया पेज खोलो, वो रेंडरिंग कर रहा है ना। तो वो कहाँ से हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है। जब मैंने क्लिक किया पोस्ट पे, बटन पे क्लिक किया, तब की बात है। इसने पोस्ट उठा लिया कि भाई कौन सा पोस्ट आईडी से तू कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास पोस्ट मिल चुका है मेरे को। ठीक है, और मैंने फॉर्म बना लिया request.post जैसे लास्ट टाइम किया था। ठीक है, अगर फॉर्म वैलिड है, बहुत अच्छी बात है, तो form.save एक मेथड है, ये हमें ऑब्जेक्ट देता है किसका, मॉडल का। ठीक है, मैनेजर आ चुका है मेरे पास मॉडल का, और मैं मॉडल को फिर मैनिपुलेट कर सकता हूँ और कहता हूँ कि भाई देखिए मॉडल का जो पोस्ट है, वो जो पोस्ट मैंने निकाला है वो है। ठीक है, और मॉडल को तुम कर दो सेव, comment.save, क्योंकि मेरे पास एक देखो, अगर मैं तेरे को मॉडल ही दिखाता हूँ, ओके मॉडल दिखा दे ब्रो, और यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं कह रहा हूँ पोस्ट, model.post, ये सीधा ये मैंने बता दिया कि ये है, मतलब समझ रहा है। आई डोंट नो। ठीक है, इसका पोस्ट ये होना चाहिए। ठीक है, मॉडल को सेव कर दिया। इधर यहाँ पे मैं ना ब्रेक पॉइंट लगा सकता था और देख सकता था कि साला request.post के अंदर, या अगर मैं क्लीन करता डेटा तो मुझे एज अ पोस्ट मिल क्या रहा है। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है जो कि हम अभी के अभी कर सकते हैं। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो अगेन ट्रॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स ऐड अ कमेंट एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ये कहता है request.post। ओके, लेट्स सी ये क्या चीज़ है डेटा के लिए। देखें क्या है, देखो नेम इज़ ट्रॉल, ईमेल इज़ दिस, बॉडी इज़ दिस, मिडलवेयर टोकन इज़ दिस। ओके, देयर इज़ नोवेयर इट्स मेंशन्ड कि ब्रो ये क्या है। अगर इफ़ आई ऐड कमेंट, कमेंट हैज़ नो पोस्ट। ओके, सो अगर मैंने ये फॉर्म ब्लॉग का, मॉडल का, कमेंट का, पोस्ट डॉट रिलेट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये बोल रहा है कि भाई इसने मुझे कुछ तो दिया। अगर मैं इसका टाइप देखता हूँ तो इसने मुझे, कम ऑन, इसने मुझे कमेंट का मॉडल दिया। अब मैंने कह दिया कि भाई जी ये पोस्ट इज़ पोस्ट। तो व्हाट इज़ पोस्ट? इट्स अ क्वेरी सेट, राइट? पोस्ट इज़ दिस। नाउ इफ़ आई से कि भाई अभी तुमने क्या प्रॉब्लम करी थी मेरे को, कमेंट बाय ट्रोल ऑन व्हाट इज़ जैंगो, देख रहे हो, ऑन ट्रोल ऑन व्हाट इज़ जैंगो। तो अगर मैं दिखाऊँ मॉडल के अंदर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कमेंट ऑन सेल्फ डॉट नेम ऑन सेल्फ डॉट पोस्ट, नेम और पोस्ट। और पोस्ट को मैं अगर ऑब्जेक्ट दिखाना चाहता हूँ तो हमेशा टाइटल देता है, राइट? और ये रिलेटेड है, बहुत अजीब सा रिलेटेड नहीं है, मतलब मैं डेटाबेस के अंदर क्या सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आईडी है, मतलब ये जो पोस्ट है वो क्या है, ठीक है? कमेंटेड सेव, यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। तो अगर मैं कमेंट डॉट
पोस्ट करता हूँ तो मुझे व्हाट इज़ जैंगो करके मिलता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट है। मैं कैसे रिलेट कर पाऊँगा ऐसे कि अगर मैं लेट्स से ये करता हूँ तो मतलब ये पोस्ट है क्या? पोस्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर वो है, ठीक है, एक वैल्यू है। ओके 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 ठीक है, मतलब मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि पोस्ट इज़ सम एक्चुअल पोस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं कह देता कि कमेंट डॉट पोस्ट इक्वल्स टू लेट्स से 1, तो मस्ट बी अ पोस्ट इंस्टेंस। नाइस, ओके फाइन, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। ओके फाइन, तो एक बार हम यहाँ से हटा ही देते हैं ब्रेक पॉइंट। ओके नो प्रॉब्लम हो, कमेंट्स पे लेके गया, यहाँ पे लेके गया, वेरी गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो पज़ल का बच जाता है वो हमारा एक व्यू बच जाता है, जो कि है डिटेल व्यू। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हम देखें लास्ट टाइम तक हमने ये शेयर तक किया है, लेट्स से कि हम शेयर कर सकते हैं पोस्ट को, वेरी गुड है। अब हम यहाँ पे एक ये चीज़ डालते हैं विद कमेंट्स डॉट काउंट। अगर मैं तुमको, चलो डिटेल्स डॉट एच टी एम एल है ना, तो डिटेल्स डॉट एच टी एम एल दिखाता हूँ कि कौन लोड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डिटेल व्यू मुझे बताया कि यहीं से आ रहा है डिटेल, राइट। मैंने पोस्ट लिया, सिंपल सा मेरा व्यू है, और मैंने कहा मेरे को कमेंट्स ही दे दो, तो मैंने कहा था कि पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट फिल्टर। अगर तेरे पास पोस्ट का ऑब्जेक्ट है तो तू कमेंट्स एक्सेस कर सकता है सारे। मैंने कहा कि मुझे सारे एक्टिव चाहिए कमेंट्स, और मैंने एक फॉर्म भी ले लिया यहाँ पे, और मैंने इसको पोस्ट दे दिया, कमेंट्स भी दे दिया और फॉर्म भी दे दिया, ठीक है। इस व्यू को, इस टेम्पलेट को, इस व्यू ने इस टेम्पलेट को दे दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई देखिए विद कमेंट्स, जो कि एक क्वेरी सेट था, डॉट काउंट, मेरे को ये काउंट है एज टोटल कमेंट्स, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि टोटल कमेंट्स कितने हैं। मैंने ये विद किया, ये विद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तू जितनी भी बार ये करेगा ना, उतनी बार एक डेटाबेस को कॉल होगी। बट तूने एक बार ये कर दिया ना, तो इस विद के अंदर हमेशा ये अब टोटल कमेंट्स ही यूज़ होगा, और इसको बार बार डेटाबेस कॉल नहीं करेगा, तो एक ही बार करेगा यहाँ पे, एंड इसमें साइन कर देगा, यूज़ करता रहेगा। तो एक टाइप से इक्वल टू का यूसेज है, ठीक है। और मैंने कह दिया कि भाई टोटल कमेंट्स जो हैं वो 0 या 1 या 2 के हो सकता है कमेंट, या 0 कमेंट, 1 कमेंट, 2 कमेंट, जो कि टोटल कमेंट प्लूरलाइज है। बेसिकली अगर एक 0 कमेंट का कमेंट है, 1 कमेंट का कमेंट है, 5 कमेंट कमेंट्स हैं, तो ये फ़िल्टर लगा दिया यहाँ पे, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। ये समझ आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है। और नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ पर कमेंट इन कमेंट्स, तो ये क्या है? अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखिए कि मेरे को सारे कमेंट्स दिखाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैंने उसको कमेंट्स का ऑब्जेक्टिव पास कर दिया था यहाँ पे। तो अभी यहाँ मैं इटरेट कर रहा हूँ हर एक इसके ऊपर, तो यहाँ पे बिग डेटाबेस कॉल तो लगी होगी, है ना। मैंने डिफ क्लास सुना दिया, इन्फो बना दिया, मैंने कहा दिया कमेंट फॉर लूप, मैं फॉर पे चल रहा हूँ, डॉट काउंट, कौन सा लूप चल रहा है, 1 कमेंट, 2nd कमेंट, 3rd कमेंट, है ना, बाय कमेंट डॉट नेम, किसने किया है। अब मेरे पास कमेंट का ऑब्जेक्ट है, अगर तो देखें मॉडल के अंदर क्या था, नेम था, ईमेल था, बॉडी था, तो मैं नेम निकाल सकता हूँ, काउंटर निकाल सकता हूँ, कमेंट डॉट क्रिएटेड, अब तो देखेगा किसने बनाया, क्रिएटेड डेट है बेसिकली, है ना। तो यहाँ से ये आ गया, और कमेंट डॉट बॉडी भी दिखा दी मैंने, ठीक है। लाइन ब्रेक्स कर गया, अगर मतलब मल्टीपल लाइन्स में, तो लाइन ब्रेक करते जाओ उसके। तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे बैक टू पोस्ट, तो तुम देख रहे हो कमेंट 2 कमेंट्स आ गया, ये लूप फॉर लूप काउंटर था ना, फॉर लूप डॉट काउंटर करके, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊँ कोड में, तो फॉर लूप डॉट काउंटर बाय नेम, तो कमेंट 1 बाय, अच्छा ये है फॉर लूप काउंटर, और ये उसने कमेंट्स टोटल काउंट दिया था बाय ट्रॉल सितंबर, ये अपडेटेड डेट आ गई, ठीक है। और ये एक्चुअल में कमेंट डॉट बॉडी आ गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया साफ़, ठीक है। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर ये साफ़ हो गया, तो ऊप्स, तो
ठीक है, और यहाँ एम्प्टी कर दिया। लेट्स से यहाँ पे अब मेरा देयर आर नो कमेंट्स। जब मेरा फॉर था, फॉर नहीं चलता है, कुछ भी नहीं आता है तो एक एम्प्टी टैग होता है, और कुछ भी कमेंट नहीं है तो देयर आर नो कमेंट्स आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं दिखा दूँ जब कमेंट्स नहीं होते तो मुझे ले जा ब्लॉग पे और मैं देखता हूँ यहाँ पे डाफ्ट पंक पे देयर आर नो कमेंट्स। ठीक है, देयर आर नो कमेंट्स। ठीक है, और फिर मैंने आखिरी में इंक्लूड कर दिया मेरा कमेंट फॉर्म डॉट HTML। अगर हम देखें कमेंट फॉर्म डॉट HTML को तो ये क्या एक्सेप्ट करता है, एक्चुअली फॉर्म ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब मुझे पता है ये बड़ा एक्शन है और पोस्ट डॉट ID है। ओके, तो मैं करंट, अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि मैं करंट पेज पे हूँ और मैं डिटेल पे हूँ, तो मैंने ये इंक्लूड करा दिया। चलो ये इंक्लूड कर दिया, और मैंने कोई विद नहीं दिया कि मैंने ये नहीं बताया कि मैं कौन से उस पे हूँ, पोस्ट पे हूँ, है ना। मैंने तो बताया ही नहीं इसको कि तुम कौन सा पोस्ट करो। तो अगर मैं विद को देखता हूँ यहाँ पे कहीं पे, सॉरी इंक्लूड को, एक और जगह इंक्लूड मैंने यूज़ किया है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। अच्छा, यहाँ नहीं है, मैंने इंक्लूड किया था एक और जगह चीज़ों को, ये रहा पेजिनेशन। जब मैं पेजिनेशन को इंक्लूड किया तब मैंने ये कहा था विद पेज का पेज ऑब्जेक्ट दे दो, है ना, पेजिनेशन को। ठीक है, मैं मानता हूँ ये टेम्पलेट है, बट मैंने यहाँ पे इसको क्यों कुछ नहीं दिया। मैंने कहा कि फॉर्म्स डॉट HTML को इंक्लूड कर दो यहाँ पे। उसने जैसे का वैसे ही खोल दिया फॉर्म्स डॉट HTML को, एक्चुअली उसने दिखा दिया। जब तू क्लिक करता है इसने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि अब तूने उसको इंक्लूड कर दिया है तो तू बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं देखेगा कि पोस्ट तो मेरे पास पड़ा ही था ब्रो। जब ये लोड हो गया तो पोस्ट तो उसके पास पड़ा ही था, उसको तो पता ही है कि तुम कौन सा पोस्ट में हो, है ना। तो यहाँ पे ये है, तो इसके एक्सपेरिमेंट हम यही कर सकते हैं कि अगर कमेंट को हटा दे फिर लोड कर, फिर तेरे पास पोस्ट नहीं है, है ना। लेट्स डू इट अगेन, लास्ट टाइम हमने ओवरलुक किया, लेट्स डू इट अगेन। अगेन ट्रॉल जी, who is Daft Punk? Let's see. Add a new comment. Okay, fine. यहाँ पे कुछ है, add a new comment। मैं एक्चुअल में अगर मैं कमेंट फॉर्म डॉट HTML देखता हूँ कुछ होगा। लेट्स सी, फिर से कमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। लेट्स सी, नेटवर्क में देखते हैं कुछ आ रहा है। ऐड अ कमेंट, ओके, ये HTML ही रिटर्न कर रहा है, बार बार यही कर दे रहा है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही। देखो यहाँ पे ना मैंने कहीं पे ये फॉर्म, देखो मेरे को फॉर्म लोड करना है तो फॉर्म डॉट नेम डॉट एसपीएल, तो मैंने यहाँ पे कहाँ दिखाया है। लेट्स से कि मैं अभी इस पेज पे हूँ, है ना, तो मैंने कहा अच्छा कमेंट डॉट फॉर्म HTML कर दिया तो वो लोड कर दो। ठीक है, ये वो लोड करेगा जब ये वाली चीज़। अब इसने ये लोड कर दिया है एक्शन में पोस्ट डॉट ID, मेरे को दिखाओ पोस्ट डॉट ID जा रही है क्या, क्या हो क्या रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट क्या है, कम ऑन, पेलोड CSRF, ये सब चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, एज अ फॉर्म डेटा, फाइन। हेडर्स में ये है कमेंट 6 ब्लॉग 6 कमेंट्स, तो इंट कमेंट्स मान लिया। अगर तू कमेंट्स वाले उस पे जाएगा व्यू पे और तू देखेगा तो ये ऑलरेडी पोस्ट ID एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको 6 तो मिल ही रहा होगा ब्रो। ये कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द रीजंस, क्योंकि कमेंट्स उसको अंदर नहीं मिल रहा। दैट मीन्स ये ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ देखूँ, तुम देख रहे हो ऐड हो रहा है, समझ गया ना कोड, अच्छी चीज़ थी ये। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। ठीक है, तो समझा, तू नहीं समझा।
मैं समझ गया, हाँ वो बैकएंड से तो ऐड हो ही रहा है, और तुम समझ भी गया कि आईडी कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ को जाएगी। ओके फाइन, आई गेट इट। ठीक है, तो यही था यहाँ पे। ठीक है, एक एस देख रहे हो ना कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब मैं इसको वापस चलता हूँ ब्लॉग पे। ठीक है, तो यही था इस लेसन के अंदर, और मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ और था यहाँ पे। तुम समझ गए एग्जैक्टली कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। इंक्लूड कर दिया तो इंक्लूड हो गया, और वहाँ पे वो आ गया, और वो एक्चुअल में पोस्ट कर रहा है, और कैसे कर रहा है, क्यों वो, क्योंकि जब वो पोस्ट करता है तो जो यूआरएल बनता है उसके अंदर ऑलरेडी आईडी होती है, मेरे को चाहिए होती है वो आईडी, तो वो वैसा ही यूआरएल बनता है क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके अंदर हूँ। वो ये जब बनता है, जब ये कॉल हो रहा है, जब इसमें पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो आईडी एक्सेप्ट करता है ना, पोस्ट डॉट आई डी। इट्स यूनिक मैन, मतलब टू रैप योर हेड अराउंड इट्स वियर्ड। लाइक इसको कैसे पता, देख ब्लॉग पेज 2 मेथड इज गेट, फाइन, मतलब इसको कैसे पता, बेसिकली इसको पोस्ट के बारे में कैसे पता, मुझे मेरी बस यही मिस्ट्री है एक, है ना। डैम, ठीक है, इसको ये जब हमने कमेंट कॉल किया, ब्लॉग 3 कमेंट अपने आप बन गया, देख रहा है। तो हाउ ब्लॉग 3 कमेंट ये कैसे बन गया, मतलब ये यूआरएल मैंने तो कभी बनाया ही नहीं ना। ब्लॉग 3 जब वहाँ पे क्लिक को तो कमेंट पे जाए, मैंने कहाँ लिखा है ये ऐसा, जब यहाँ पे क्लिक को, जब ऐड अ कमेंट पे क्लिक को, मैंने लिखा है एक्चुअल में, जब ऐड अ कमेंट पे क्लिक को, ऐड कमेंट पे, तो एक्शन क्या हो ये बनता है, बना रहा हूँ मैं। यहाँ इस यूआरएल पे जाए, मेथड पोस्ट करे, एंड देन जब वो यूआरएल पे जाएगा तो वहाँ से दिखाएगा, और ये एज अ फील्ड है। इसको फॉर्म को कैसे पता चल रहा है, फॉर्म डॉट नेम एज ग्रुप, हाँ इसको फॉर्म तो किसी ने प्रोवाइड ही नहीं किया है कभी भी, क्या किया है। अगर तू कमेंट्स फॉर्म वाले HTML को देखेगा तो हमेशा इंक्लूड हुआ है, वो अपना खुद का नहीं है कभी भी। तो जब ये इंक्लूड मेन पेज पे होता है तो हम इसको फॉर्म बता देते हैं कि फॉर्म है, क्योंकि मैंने फॉर्म पास किया था। बट ये जब इस पेज पे होता है तो उसको कैसे पता चलता है कि ये फॉर्म है। मेरा क्वेश्चन ये है, सिंपल एज दैट। ठीक है, जब मैं बताता हूँ, जब मैं इस पेज पे नहीं, जब मैं अगले वाले पेज पे हूँ, तो इसको कैसे पता चलता है कि ये फॉर्म है ना। मैंने तो कहीं भेजा ही नहीं फॉर्म के बारे में, वो मेरा क्वेश्चन था। जब ये यहाँ से लोड होता है तो इसको कैसे पता चलता है कि ये फॉर्म है। इसने कह दिया फॉर्म डॉट HTML को लोड कर, जो कि ये है, और जब ये लोड करने आता है तो इसको कैसे पता कि पोस्ट आईडी क्या है, इसको कैसे पता कि फॉर्म नेम क्या है, इसको कैसे पता, इन सब का मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगेन मेरा क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस, इज़ नॉट बैड। ठीक है, अब देखो शटअप ऐड हुआ है बैकग्राउंड में, बट इसको कैसे पता, ब्लॉग 3 कमेंट्स। ठीक है, अब इसको ये जो उसने दिखाया ना, इसने ये पेज कैसे दिखा दिया, और इसने फिर से कमेंट्स कॉल कर दिया होगा पोस्ट वाला। लेट्स सी, पोस्ट, ठीक है, ये कर रहा है, जितनी बार रिफ्रेश कर रहा हूँ ये कर रहा है, बट इसको कैसे पता कि ये एक फॉर्म है, और इसको कैसे पता कि, इसको कैसे पता, है ना। मेरा क्वेश्चन यही है कि इसको कैसे पता। ऐड अ कमेंट, लेट्स सी, लेट्स डू समथिंग स्टूपिड, post dot get absolute URL back to post dot name. Let's try this. I mean the lecture is complete. Damn man, ये अगेन ऐड करता जा रहा है बार बार। ऐड अ न्यू कमेंट, ऐड अ न्यू कमेंट, ऐड अ कमेंट, ऐड अ न्यू कमेंट। ओके 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 ओके, ऐड अ कमेंट, ऐड अ कमेंट, fine, this did not work if comments,
comment has been added. Let's say comment has been added and it knows about post. How it does it? Do we have a post.name? Let's see. No, but we don't add it like this, we add it like this. So let's see, it's gone. I don't understand. Maybe we don't have a post at all, right? We only have फॉर्म. आई डोंट नो हाउ द हेल इट्स लोडिंग फॉर्म. सो इतना ही था ये लेक्चर. मतलब यहाँ पे ये कमेंट्स ऐड करना है. तो यार मिलते हैं, बड़ी हो गई है फिर भी, मिलते हैं नेक्स्ट में यार. बाय.